जब डेवलपर्स पहली बार ऑटोनॉमस एजेंट्स की दुनिया में आते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में टूल इंटीग्रेशन को लेकर एक साइंस फिक्शन जैसा मेंटल मॉडल होता है। आप शायद ये इमेजिन करते होंगे कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाकर डेटाबेस हैंडल्स खींच रहा है, इंटरनेट पर HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट्स भेज रहा है, या किसी मिस्टिकल कंप्यूटेशनल ईथर में पायथन प्रोसेस शुरू कर रहा है। चलिए इस भ्रम को तुरंत दूर करते हैं। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल कभी भी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है। अपने कोर पर एक LLM एक डिटर्मिनिस्टिक लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक टोकन प्रिडिक्टर होता है। ये कोई TCP सॉकेट ओपन नहीं कर सकता, कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल रीड नहीं कर सकता, और निश्चित रूप से आपके प्रोडक्शन डेटाबेस पर कोई SQL क्वेरी भी रन नहीं कर सकता। अगर किसी LLM को सीधे अपने वेट्स के अंदर आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी जाए तो हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा नाइटमेयर खड़ा हो जाएगा। तो फिर एक मॉडल टोक्यो में लाइव वेदर कैसे चेक करता है, स्ट्राइप में किसी कस्टमर की बिलिंग हिस्ट्री कैसे क्वेरी करता है, या किसी एरे का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करता है? इसका जवाब एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी टर्न प्रोटोकॉल में छिपा है, टूल कॉलिंग हैंडशेक। कोड रन करने के बजाय मॉडल कोड रन करने का एक स्ट्रक्चर्ड इंटेंट जनरेट करता है, जनरेशन को रोकता है, स्टीयरिंग व्हील आपके होस्ट रन टाइम को वापस सौंपता है, आपके रन टाइम द्वारा टास्क को एग्जीक्यूट करने और रिजल्ट वापस भेजने का वेट करता है, और आखिर में उस रिजल्ट को सोच समझकर एक आंसर प्रोड्यूस करता है। चलिए पर्दा हटाते हैं और इस हैंडशेक के प्रोटोकॉल लेवल मैकेनिक्स को इंस्पेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेट इल्यूजन वर्सेस द RPC रियलिटी। टूल कॉलिंग को समझने के लिए LLM को एक साउंड प्रूफ क्लासरूम में बंद एक ब्रिलियंट टेक्निकल कंसल्टेंट की तरह सोचिए। कंसल्टेंट के पास कोई फोन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है और कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। हालांकि उनके पास एक नोटपैड है और कांच में एक छोटा सा स्लॉट है जिसके जरिए वे आपको यानी होस्ट एप्लीकेशन को लिखे हुए नोट्स खिसका सकते हैं। होस्ट रन टाइम आपकी एप्लीकेशन, यूजर प्रॉम्प्ट प्लस टूल सिग्नेचर्स जेसन स्कीमा सेंड करता है। टूल कॉल इंटेंट रिसीव करता है, कॉल गेट वेदर सिटी इक्वल्स टोक्यो। होस्ट लोकली कोड एग्जीक्यूट करता है, API फेच करता है, जिससे 18 डिग्री सेल्सियस लाइट रेन मिलता है। टूल आउटपुट 18 डिग्री सेल्सियस लाइट रेन वापस कॉन्टेक्स्ट में सेंड करता है। फाइनल सिंथेसिस रिसीव करता है, करेंटली लाइट रेन के साथ 18 डिग्री सेल्सियस है। जब कोई यूजर पूछता है टोक्यो में वेदर कैसा है, तो आप ग्लास रूम में एक नोट सरकाते हैं जिस पर लिखा होता है कॉलन यूजर टोक्यो का वेदर जानना चाहता है। यहाँ एक्सटर्नल फंक्शंस का एक मेन्यू है जिन्हें रिक्वेस्ट करने की आपको परमिशन है, कॉलन गेट अंडरस्कोर वेदर ब्रैकेट में लोकेशन कॉलन स्ट्रिंग। कंसल्टेंट गेट अंडरस्कोर वेदर को रन नहीं कर सकता, इसके बजाय वे आपको वापस एक नोट लिखते हैं, कॉलन प्लीज पैरामीटर लोकेशन इक्वल टू टोक्यो के साथ गेट अंडरस्कोर वेदर को एग्जीक्यूट करें। आप वह नोट लेते हैं, अपने टर्मिनल के पास जाते हैं, रियल API कॉल एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं, ओपन करली ब्रैकेट टेम्परेचर कॉलन 18 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन कॉलन लाइट रेन क्लोज करली ब्रैकेट। उस डेटा को एक नए कागज के पन्ने पर लिखते हैं और स्लॉट के जरिए वापस सरका देते हैं। कंसल्टेंट डेटा पढ़ता है और यूजर के लिए फाइनल नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स लिखता है, कॉलन टोक्यो में अभी 18 डिग्री सेल्सियस और बारिश हो रही है। यह एक क्लासिक रिमोट प्रोसीजर कॉल ब्रैकेट में RPC राउंड ट्रिप है। मॉडल एक डिसीजन इंजन की तरह काम करता है जो अनस्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड इन्वोकेशन पैरामीटर्स में ट्रांसलेट करता है, जबकि आपका क्लाइंट एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन इंजन की तरह काम करता है। सेक्शन ब्रेक, एक फंक्शन इन्वोकेशन की 6 फेज लाइफ साइकिल। हर सिंगल टूल इंटरेक्शन, चाहे वह गूगल GenAI SDK, रॉरेस्ट एंडपॉइंट्स या किसी एजेंट फ्रेमवर्क के जरिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया हो, एक स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिस्टिक 6 फेज लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। फेज 1 टूल डिक्लेरेशन, डेवलपर 2 LLM होस्ट पेलोड के अंदर जेसन स्कीमा के रूप में फॉर्मेटेड फंक्शन मेटाडेटा पास करता है। फेज 2 इंटेंट रिकॉग्निशन और स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्शन LLM मॉडल ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉम्प्ट का जवाब देने के लिए सटर्नल डेटा की जरूरत है। फेज 3 द हॉल्ट और द स्ट्रक्चर्ड फिनिश रीजन LLM 2 होस्ट मॉडल टेक्स्ट जनरेशन को रोकता है और एक स्ट्रक्चर्ड फंक्शन कॉल पेलोड एमिट करता है। फेज 4 लोकल रन टाइम एग्जीक्यूशन होस्ट एप्लीकेशन होस्ट पेलोड को पार्स करता है, पैरामीटर्स को वैलिडेट करता है और लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। फेज 5 फीडबैक इंजेक्शन होस्ट टू LLM होस्ट फंक्शन के आउटपुट को कन्वर्सेशन ट्रांसक्रिप्ट में अपेंड करता है। फेज 6 फाइनल नेचुरल लैंग्वेज सिंथेसिस LLM 2 डेवलपर मॉडल एग्जीक्यूशन रिजल्ट को रीड करता है और फाइनल यूजर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। चलिए हर स्टेज पर अंडर द हुड क्या होता है उसे आसान शब्दों में समझते हैं। फेज 1 कॉलन टूल डिक्लेरेशन ब्रैकेट में जेसन स्कीमा इंजेक्शन। जब आप अपने एजेंट में टूल्स कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका फ्रेमवर्क आपके नेटिव फंक्शंस को डिक्लेरेटिव जेसन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसलेट करता है। यह स्कीमा मेटाडेटा के 3 क्रूशियल पीसेज को डिफाइन करता है, कॉलन नेम कॉलन फंक्शन का आइडेंटिफायर ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल लुकअप अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस, डिस्क्रिप्शन कॉलन प्लेन इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन की टूल क्या करता है, इसे कब यूज किया जाना चाहिए और यह किन एज केसेस को हैंडल करता है। पैरामीटर्स कॉलन एक टाइप्ड स्कीमा जो रिक्वायर्ड फील्ड्स, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट वैल्यूज और डेटा टाइप्स ब्रैकेट में स्ट्रिंग, इंटीजर, अरे, इनम की डिटेल्स देता है। जब आप अपना API कॉल फायर करते हैं तो ये स्कीमा सीरियलाइज हो जाते हैं और सीधे मॉडल की सिस्टम कॉन्टेक्स्ट विंडो में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं।
बीनीथ द सरफेस मॉडल का टोकेनाइजर इन डिक्लेरेशंस को स्पेशलाइज्ड ग्रामर कंस्ट्रेंट्स की तरह कंज्यूम करता है। फेज 2 इंटेंट रिकग्निशन एंड टोकन सिलेक्शन। जब मॉडल यूजर क्वेरी को प्रोसेस करता है तो यह इवैल्यूएट करता है कि क्वेरी में मौजूद टोकन्स किसी भी डिक्लेयर्ड टूल्स के सिमेंटिक प्रोफाइल से मैच करते हैं या नहीं। अगर कोई यूजर लिखता है वह हियर इज माई पैकेज नंबर 88321, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अटेंशन हेड्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि आंसर सिर्फ प्री ट्रेंड वेट्स से जनरेट नहीं किया जा सकता। मॉडल हियर इज माई पैकेज फ्रेज को टूल डिक्लेरेशंस में दिए गए लुकअप ऑर्डर स्टेट्स के डिस्क्रिप्शन के साथ कोरिलेट करता है। फेज 3 द हॉल्ट एंड द फिनिश रीजन। स्टैंडर्ड जनरेशन में एक एलएलएम तब तक टोकन्स आउटपुट करता है जब तक कि वह एंड ऑफ सीक्वेंस COOS टोकन प्रेडिक्ट नहीं कर लेता। लेकिन जब टूल कॉलिंग ट्रिगर होती है तो मॉडल एक स्पेशलाइज्ड जनरेशन मोड में ट्रांजिशन कर जाता है। यह टारगेट स्कीमा से मैच करने के लिए फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर्ड टोकन्स एमिट करता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ID 88321। यह रिस्पॉन्स पेलोड पर एक स्पेसिफिक मेटाडेटा फ्लैग सेट करता है जिसे फिनिश रीजन के रूप में जाना जाता है, जो कॉमनली टूल कॉल्स या फंक्शन कॉल के रूल के रूप में रिटर्न होता है। ये आउटपुट जनरेशन को तुरंत हॉल्ट कर देता है। इस एग्जैक्ट मोमेंट पर मॉडल प्रोवाइडर से HTTP रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाता है। मॉडल किसी एक्टिव लूप में वेट नहीं कर रहा है, इसने अपना टर्न फिनिश कर लिया है। फेज 4 होस्ट एग्जीक्यूशन। आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन HTTP रिस्पॉन्स रिसीव करती है, फिनिश रीजन चेक करती है और पाती है कि नॉर्मल टेक्स्ट जनरेशन को टूल कॉल के फेवर में सस्पेंड कर दिया गया था। एप्लीकेशन फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली जेसन स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करती है। यह इस स्ट्रिंग को पार्स करती है, इनपुट टाइप्स को वैलिडेट करती है और आपके लोकल कोड को एग्जीक्यूशन डिस्पैच करती है। यह कोड ब्लॉक होस्ट साइड फंक्शन डिस्पैचिंग को इलस्ट्रेट करता है जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट करता है। यह चेक करता है कि क्या मॉडल रिस्पॉन्स फंक्शन कॉल रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, रिक्वेस्ट किए गए फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है और लोकल सर्वर पर करस्पॉन्डिंग टूल को एग्जीक्यूट करता है। आपका होस्ट कोड सभी डेटाबेस कनेक्शंस, API ऑथेंटिकेशन कीज, नेटवर्किंग टाइमआउट्स और एरर हैंडलिंग को हैंडल करता है। यह एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इसमें मॉडल की जीरो विजिबिलिटी होती है। फेज 5 फीडबैक इंजेक्शन। एक बार जब आपके होस्ट एप्लीकेशन के पास आउटपुट आ जाता है, चाहे वह सक्सेस डिक्शनरी हो या कोई एरर मैसेज, तो ये इस डेटा को एक नए मैसेज में पैकेज करता है जिसके पास एक डेडिकेटेड रोल होता है, टूल रिस्पॉन्स या फंक्शन। यह पेलोड हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन ट्रांसक्रिप्ट में जोड़ दिया जाता है जिससे बातचीत का एक अनब्रोकन लॉग बन जाता है। यूजर मैसेज मेरा पैकेज नंबर 88321 कहाँ है। मॉडल टर्न टूल कॉल लुकअप ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर ID इक्वल्स 88321 टूल रिजल्ट टर्न स्टेट्स आउट फॉर डिलीवरी ETA 2:30 PM। फेज 6 फाइनल सिंथेसिस। एप्लीकेशन पूरे अपडेटेड ट्रांसक्रिप्ट को एक फॉलो अप रिक्वेस्ट में मॉडल को वापस भेजता है। मॉडल अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो में लेटेस्ट टूल रिस्पॉन्स एंट्री को चेक करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और स्टैंडर्ड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन को फिर से शुरू करता है। यह फाइनल टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। आपका पैकेज नंबर 88321 अभी आउट फॉर डिलीवरी है और आज 2:30 PM तक पहुंचने की उम्मीद है। सेक्शन ब्रेक। वायर लेवल पेलोड वॉकथ्रू। इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझने के लिए आइए एक सिंगल टूल इंटरेक्शन के दौरान आपके एप्लीकेशन और मॉडल एंड पॉइंट के बीच एक्सचेंज किए गए रो वायर लेवल पेलोड्स को एक एक करके समझते हैं। द इनिशियल आउटबाउंड रिक्वेस्ट। आपका एप्लीकेशन API के जरिए टूल डेफिनेशंस के साथ यूजर प्रॉम्प्ट सबमिट करता है। यह जेसन कॉन्फ़िगरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किसी फैसिलिटी में रियल टाइम स्टॉक लेवल्स चेक करने वाले फंक्शन के टूल डेफिनेशन के साथ प्रोडक्ट इन्वेंट्री के बारे में इंक्वायरी करने वाले यूजर मैसेज को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। टू द मॉडल्स इंटरमीडिएरी रिस्पॉन्स। मॉडल डिटेक्ट करता है कि रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे लाइव डेटा की जरूरत है। कोई अंदाजा लगाने के बजाय ये फंक्शन और आर्गुमेंट्स को स्पेसिफाई करने वाला एक इंस्ट्रक्शन रिटर्न करता है। यह जेसन रिस्पॉन्स एक AI मॉडल आउटपुट को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो एक स्पेसिफिक आइटम आइडेंटिफायर और लोकेशन के लिए वेयरहाउस स्टॉक लेवल्स चेक करने के लिए फंक्शन कॉल ट्रिगर करता है। ध्यान दें कि फिनिश रीजन फंक्शन कॉल है और टेक्स्ट फील्ड खाली है। मॉडल ने अपना जनरेशन स्टेप पूरा कर लिया है। 3 द सेकंड आउटबाउंड रिक्वेस्ट विद टूल रिजल्ट्स। आपका एप्लीकेशन अपनी डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट रिसीव करता है और तुरंत हिस्टोरिकल लॉग और एग्जीक्यूशन आउटपुट के साथ एक दूसरी रिक्वेस्ट फायर करता है। यह जेसन पेलोड एक AI असिस्टेंट में फंक्शन कॉलिंग के लिए एक मल्टी टर्न कन्वर्सेशन फ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यूजर एक इन्वेंट्री लुकअप की रिक्वेस्ट करता है, मॉडल स्टॉक चेक फंक्शन को इन्वोक करता है और सिस्टम टूल रियल टाइम आइटम अवेलेबिलिटी और वेयरहाउस लोकेशन डिटेल्स के साथ रिस्पॉन्ड करता है। द फाइनल सिंथेसिस रिस्पॉन्स। पूरा कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होने के बाद मॉडल एंड यूजर के लिए फाइनल टेक्स्ट के साथ रिस्पॉन्ड करता है। यह जेसन स्ट्रक्चर एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से मिलने वाले स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स पेलोड को रिप्रेजेंट करता है जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी और वेयरहाउस लोकेशन डिटेल्स से जुड़ा जनरेटेड टेक्स्ट डिलीवर करता है। जब चीजें खराब होती हैं, एरर हैंडलिंग और सेल्फ करेक्शन लूप्स। एक आइडियल दुनिया में मॉडल हर बार एकदम सही वैलिड आर्गुमेंट्स जनरेट करता है। आपकी सर्विसेज मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्ड करती हैं और ऑपरेशंस आसानी से पूरे हो जाते हैं। हालांकि प्रोडक्शन में 2 कॉमन फेलियर मोड्स होते हैं, पैरामीटर हेल्यूसिनेशन और टाइप मिसमैचेस।
मॉडल एक इंटीजर के लिए इनवैलिड स्ट्रिंग पास कर देता है, एक एन्यूमरेशन वैल्यू बना लेता है या किसी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट को छोड़ देता है। एग्जीक्यूशन एक्सेप्शंस, डाउनस्ट्रीम सर्विस 404, 500 इंटरनल सर्वर एरर या डेटाबेस टाइम आउट थ्रो करती है। बिगिनर डेवलपर्स अक्सर ऐसे एरर्स आने पर अपनी एप्लीकेशन क्रैश कर देते हैं या यूजर को तुरंत एक्सेप्शन वापस थ्रो कर देते हैं। इसके विपरीत प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स डायनामिक सेल्फ करेक्शन को ट्रिगर करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। सेल्फ करेक्शन वर्कफ्लो, मॉडल इनवैलिड आर्गुमेंट्स एमिट करता है, फॉर एग्जांपल वेयरहाउस आईडी 1234। होस्ट वैलिडेशन फेल हो जाता है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इनम जैसे C01। होस्ट एरर वापस फंक्शन रिस्पॉन्स के रूप में भेजता है। वैलिडेशन एरर 1234 एक वैलिड वेयरहाउस कोड नहीं है, वैलिड कोड्स हैं C01, NYC02, डेल 03। मॉडल एरर कॉन्टेक्स्ट रीड करता है, पेलोड रिपेयर करता है और कॉल फिर से एमिट करता है। चेक वेयरहाउस स्टॉक SKU इक्वल्स SKU 9021, वेयरहाउस ID इक्वल्स C01। क्योंकि LLM फंक्शन रिस्पांस वाले पार्ट को प्योर कॉन्टेक्सुअल इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करता है, इसलिए आप एरर ट्रेस को सीधे कन्वर्सेशन स्ट्रीम में वापस पास कर सकते हैं। जब मॉडल ये रीड करता है, ये जेसन स्निपेट एक API एरर रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि रिक्वेस्टेड यूजर रिकॉर्ड नहीं मिला और साथ ही एक सजेस्टेड अल्टरनेटिव यूजर ID भी ऑफर करता है। मॉडल का अटेंशन मैकेनिज्म इस एरर मैसेज को किसी भी दूसरे डेटा की तरह ही प्रोसेस करता है। ये समझ आ जाता है कि इसकी पिछली कोशिश फेल हो गई थी। ये अगले टोकन के लिए अपने इंटरनल वेट्स एडजस्ट करता है और यूजर को एरर का पता चलने से भी पहले एक करेक्टेड फंक्शन कॉल फिर से एमिट कर देता है। आर्किटेक्चर को कनेक्ट करना, डिटर्मिनिज्म और स्कीमा एनफोर्समेंट। सब टॉपिक 1.3 में हमने मॉडल बिहेवियर के लिए बाउंड्रीज सेट करने में डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के रोल को एक्सप्लोर किया था। टूल इन्वोकेशन उसी डिटर्मिनिज्म के लॉजिकल इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जब एक LLM फ्री फॉर्म टेक्स्ट जनरेट करता है तो कंस्ट्रेंट्स लागू करना चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब एक LLM एक स्ट्रक्चर्ड टूल कॉलिंग प्रोटोकॉल के तहत काम करता है तो आप स्ट्रिक्ट स्कीमा बाउंड्रीज का यूज करके उसकी जनरेशन प्रोबेबिलिटीज को कंस्ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल को जेसन ब्लॉक में यूजर के अकाउंट स्टेटस को डिस्क्राइब करने के लिए कहने के बजाय आप एक गेट अकाउंट स्टेटस यूजर ID स्ट्रिंग टूल डिक्लेरेशन लरेशन रजिस्टर करते हैं। ये ओपन एंडेड जनरेटिव राइटिंग को एक स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्टेबल इंटेंट एक्सट्रैक्शन टास्क में बदल देता है। हालांकि होस्ट साइड वेरिफिकेशन के बिना पूरी तरह से मॉडल पर भरोसा करना कि वो नेचुरली रॉ जेसन स्कीमा को फॉलो करेगा, रनटाइम क्रैश को न्योता देने जैसा है। अगर मॉडल गलती से ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता है जहां आपका पाइथन फंक्शन इंटीजर की उम्मीद कर रहा है या कोई मिसिंग फील्ड रिटर्न करता है, तो आपकी एप्लीकेशन लेयर को एग्जीक्यूशन से पहले उस डिस्क्रिपेंसी को कैच और हैंडल करना ही होगा। ये बात हमें सीधे हमारे अगले कोर टॉपिक पर लाती है। सब टॉपिक 1.5 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि पेडेंटिक और जेसन स्कीमा का यूज करके इन पेलोड्स के लिए रॉक सॉलिड प्रोडक्शन ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाए जाएं। हम देखेंगे कि मॉडर्न डेवलपर किट्स कैसे पाइथन टाइप सिस्टम्स और रॉ वायर फॉर्मेट्स, जिन्हें हमने आज डिसेक्ट किया है, के बीच के गैप को भरते हैं और मैसी LLM प्रेडिक्शंस को स्ट्रिक्टली वैलिडेटेड टाइप सेफ एंटरप्राइज सिस्टम्स में बदल देते हैं,